Good morning, student. Today we are going to the next class of previous class of पिछली क्लास में हमने हिंदुस्तान के बारे में पढ़ा था। हिंदुस्तान शब्द में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अब इंडिया, जो वर्तमान में इंडिया हम लोग बात को कहते हैं, वो कैसे हुआ, इंडिया में क्या कैसी चीज़ें आती हैं, कब से इसका प्रयोग चालू हुआ, इसके लिए हम देखते हैं। The name India came to English uses from 17th century onwards, and it through the influence of Latin and Spanish. The modern India Bharat conflict with the territory with the part of Sergian Indian post independent from British rule. Clear हुआ बेटा? अब आगे चलते हैं। Having seen change the change of name of India, you have would realize how name or interpretations change as per time, understanding or writing or and record of the past. Let us look at the source of history and we learn from them. देखते हैं। Sources of history. सोर्सेस बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे गए जितनी भी ऊपर हमने पढ़ाई की है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी पार्ट्स वाज मिडिवल पीरियड डिवाइडेड। क्लियर है बेटा? नहीं क्लियर है। इसको दो भागों में बांटेंगे, लेटर अर्ली मुगल पीरियड, अर्ली मिडिवल पीरियड और लेटर मुगल पीरियड, लेटर मिडिवल पीरियड। सेकेंड है, व्हाट डू वी स्टडी इन अर्ली मिडिवल पीरियड। अर्ली मिडिवल पीरियड में हम चोल पहाड़ी राष्ट्रकूट को पढ़ते हैं। नेम द डायनेस्टी अबाउट विच स्टडी इन द लेटर मिडिवल पीरियड। इसमें मुगल, अफगान, इनके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, ये क्लियर होगा। हाउ डिड गिट्स इस टाइटल सप्त सिंधु के बारे में पढ़ना है। हुई मिनाज सिराज, इसके बारे में भी हमने आपको बताया था। ये 13वीं शताब्दी का क्या था बेटा? एक इतिहासकार था जिसने इंडिया के बारे में लिखा। हम आगे चलते हैं बेटा। सोर्स ऑफ हिस्ट्री देखते हैं बेटा। In the medieval time, different type of buildings like temple, mosque, forts, tomb, place were constructed. Carefully study of these buildings tell us a lot about art, architecture, and social, economic, political life of the period in which they were constructed. मतलब इन सारी बिल्डिंगों को पढ़ देख के हमें उस समय की कला, आर्किटेक्चर, सोशल, वहाँ के सामाजिक एवं आर्थिक एवं राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कुछ नीचे उदाहरण दिया गया हुआ है। इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स एंड प्लेसेस। इम्पॉर्टेंट फोर्ट एंड प्लेसेस में बेटा क्या आ जाता है? रेड फोर्ट आ जाता है, आगरा फोर्ट, ग्वालियर फोर्ट, पैलेस ऑफ जयपुर एंड जैसलमेर, गोलकुंडा फोर्ट एंड मांडू फोर्ट। इन सारी चीज़ों के पढ़ने के बाद हमें सारी जानकारी मिलती है। इम्पॉर्टेंट मॉस्क्यू, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, ये बेटा। एंड टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल, ये बेटा ठीक है। टॉम्स, हुमायूं का टॉम्स, ठीक है। अदर मॉन्यूमेंट, कुतुब मीनार, चार मीनार, विक्ट्री टावर, ईटीसी, ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद क्वाइंस वेयर इशूड बाय वेरियस रूलर विच डिस्पाइट द डेट एंड टाइम शो द पिक्चर ऑफ रूलर in this coin tell us about the economic state of the kingdom. बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, इसमें चलते हैं बेटा, देखते हैं क्या बातें कही हैं। बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी, रूलर गिव एन
insight into rural life and social, economic, and political during the period. For example, Ain-e-Akbari, written by Abdul Fazl, given an insight into the Akbar administration. तुझके बाद जहांगीरी, written by Jahangir, Babarnama by Babar. Similarly, we come to know about the Prithviraj from the Prithviraj, also written by Chandra Bardai. Thus, the biography and autobiography is descriptive source. इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद हमें मालूम होता है कि बायोग्राफी, हमारी ऑटोबायोग्राफी इतिहास की बहुत बड़ी जानकारी देती हैं। ट्रेवलर्स यानी यात्री कौन कौन से आए। A number of foreign travelers visit India during the medieval time. He left an account of they observed. मतलब कि मध्यकाल में भारत में बहुत सारे यात्री आए, उन्होंने यहाँ पे जो देखा उसके बारे में उन्होंने लिखा। इट रियली हेल्प टू नो अबाउट द इंडिया ऑफ द दैट पीरियड। इससे हमें उस समय के इंडिया के बारे में जानकारी में काफ़ी आसानी होती है। सम ऑफ द पीपल्स हु रोट ट्रेवल्स आर इब्न बतूता, हु फ्रॉम about Muhammad bin Tughlaq, Marco Polo about South India, Al-Biruni, Balban about Balban, Abdul Razzaq about विजयनगर किंगडम। ये सब सारे यात्री बेटा आए थे, जिससे इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मार्को पोलो आया था साउथ इंडिया में, अल बरूनी आया था बलबन के समय में, अब्दुल रज़ाक आया था विजयनगर साम्राज्य में। इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी देता है। क्लियर है बेटा। ये बेटा पेंटिंग है, किसकी है? इब्न बतूता की। ठीक है। पेंटिंग एंड आर्टिफैक्ट्स। पेंटिंग एंड आर्टिफैक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द म्यूजिक एंड कल्चरल एस्पेक्ट टेल अस अबाउट द कल्चर ऑफ मिडवल टाइम। मतलब हमें मिडवल टाइम के कल्चर के बारे में ये सब बताते हैं। वी आल्सो अदर सोर्स लाइक रिलीजियस लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन एंड वेरियस डॉक्यूमेंट विच वेयर either are the order of the ruler, land record, and correspondence between the ruler with help the reconstruction of the history of medieval time। ये पता चलता है फॉर द medieval time we have a lot of written account, but historians face a lot of difficulties in reading these records due to the various reasons। Let us see why the problem interpreting the past। मतलब कि मिडिल काल में हमें बहुत सारी चीज़ें मैंने लिखी हुई, लेकिन उसे इतिहासकाल लिखने और पढ़ने में सच्चा दिक्कतें काफ़ी आती थी। और वो क्या दिक्कतें आती थी हम आगे देखेंगे बेटा। अब क्वेश्चन आया जो हमने पढ़ा था। पहला क्वेश्चन बेटा, नेम द सम मॉस्क एंड टेम्पल बिल्ट इन मिडीवल पीरियड। बेटा ये बहुत आसान है। इसमें आप क्या लिख सकते हो? ताजमहल लिख सकते हो, रेड फोर्ट लिख सकते हो, जयपुर का पैलेस जयपुर लिख सकते हो। ये सारी चीज़ें हो गई। अब दूसरा क्वेश्चन है, डिफरेंट मेटल में क्या सिल्वर यूज़ करते थे? इसमें क्या यूज़ करते थे? सिल्वर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, ये सारी चीज़ें ये लोग सिक्के बनाने में करते थे। और तीसरा क्वेश्चन हो, ये रोट आयन-ए-अकबरी। आप तो भी बहुत अब्दुल फजल हो इज रोट ऑफ पृथ्वीराज रासो। इसका चंदर बरदाई। बेटा हिंदी में लिख रहे हैं चंदर बरदाई। हु कम टू नोन एज नो ऑफ, हाउ डिड वी कम टू नो ऑफ विजयनगर किंगडम। हम लोग हाउ डू कम वी नो द विजयनगर। हम लोग इब्न बतूता कौन है बेटा? इस अभी हमने देखा था यहाँ पे अब्दुल रज़ाक के द्वारा जानते हैं। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। क्या प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट के सामने? इन द पास्ट रिकॉर्ड वेयर मेंटेन फॉर देयर इमीडिएट यूज, नॉट फॉर द पीपल इंटरफेरेंस ऑफ द थाउजेंड ऑफ ईयर। द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स आल्सो अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ सोर्स। मतलब कि जो पहले के रिकॉर्ड होते थे वो पर्सनली होते थे, तो लोगों के लिए नहीं होते थे। बाकी हम देखेंगे।
देखेंगे बेटा क्या क्या समस्याएं आती थी। पहला वो हुआ कि वो पर्सनली यूज़ करते थे, उसके बाद वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, नो कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, द मटेरियल यूज इंस्क्राइब्ड फ्रॉम द स्टोन मेटल परमे ब्रेक एंड पेपर्स। इसके अलावा विद द टाइम दे हैव इरोड इन क्वालिटी एंड फोल्ड द कलर फेड द कलर। समय के साथ साथ उनका कलर भी डाउन हो गया, उनकी क्वालिटी भी डाउन होगी। एज द कॉपाइंग वॉज not with the help of carbon presses reprint. There were variation of difficult in the places interpretations of resource। interpretations क्या होती थी बेटा, इसमें देखेंगे हम लोग थोड़ा सा। It is an extremely difficult to task to understand script which not correctly in use। बहुत सारी कठिनाई आती थी, डिफ़िकल्ट टास्क होता था जो स्क्रिप्ट समझ में नहीं आती थी। मोर देन इवन मोर डिफिकल्ट अंडरस्टूड वर्ड एंड फ्रेज विच आर नॉट यूज इन मॉडर्न लैंग्वेज। इसमें बड़ी सारी दिक्कतें आती थी, क्योंकि इस समय वो लैंग्वेज चल नहीं रही है। एज आर रिटन वेयर मैन्यूस्क्रिप्ट जानते हो आप लोग किसे कहते हैं बेटा? हैंड रिटन रिकॉर्ड को क्या कहते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। राइटिंग फ्रॉम द फ्रेंड्स नोटबुक्स was poor handwriting, there were descriptize the understanding and inscription with thing with the written in the those times historian and different in a copies and different various give a conflict of information. These therefore it is not easy to reconstruct of a historian happening। जैसे कि बेटा आप जानते हो पुअर राइटिंग उनकी होती थी, और वो लैंग्वेज ऐसी होती थी जिसे जो इसमें प्रयोग में भी नहीं है, तो हिस्टोरियन को उसको कॉपी करना, कैलिग्राफी से बोलते थे बेटा, कैलिग्राफी बोलते थे, उसकी राइटिंग को देख के सेम टू सेम उतारना कैलिग्राफी से बोलते थे। ठीक है, अब आगे देखेंगे। अब ये सारी दिक्कतें आती थी कि उसमें क्या लिखा हुआ, उस समय की लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम है। इट इज ड्यू द वेरिएशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्टोरियन हैव अ वेरी materials in the understanding, interpreting and reconstruction of the past and our understanding। इससे हमारे इतिहासकारों में भी समस्या हुई समझने में, और हमें भी। आगे देखेंगे। हाईलाइट ऑफ द मिडवल पीरियड। क्या है मिडवल पीरियड की हाईलाइटिंग? तो इसमें देखेंगे, लेटस नाउ सी the general outline about the historian trends of medieval periods. We also shall see the details of specific aspects in the early and later medieval period subcontinent chapters। क्लियर है? आगे देखेंगे। ग्रोथ ऑफ सेटलमेंट। द सेटलमेंट grew the size of population grew in a number. Trend change, technology started growing, people started traveling around in the search of food and shelter. In cause the cutting down the jungles and growth the agriculture। मतलब कि जैसे जैसे यहाँ लोगों की आवश्यकता बढ़ती गई, उन्होंने जंगल को काट के फूड और शेल्टर की आवश्यकता बढ़ती गई, उसके लिए उन्होंने जंगलों को काटा, उसे खेती के काम में उस ज़मीन को लाने लगे। मैनी ट्राइबल्स also started mixing with the settled people in town and village। बहुत सारी जनजातियाँ जंगलों में और शहरों में, जंगलों में, गाँव में, जंगलों की जनजातियाँ गाँव में और शहरों में आके रहने लगी। दिस हेल्प द मिक्स ऑफ ट्रेडिशन ऑफ एंड कल्चर। जैसे क्या हो गया, मिक्स ट्रेडिशन हुआ, किसका? कल्चर का। पीपल ऑफ डिफरेंट सेटलमेंट, डिफरेंट रिलीजन ट्रेवल टू रीजन, saw different culture, saw different crafts and learned a new method। मतलब इस दौरान लोग डिफरेंट सेटलमेंट को ट्रेवल से यहाँ से वहाँ से जब करते रहते, तो डिफरेंट क्राफ्ट देखे, डिफरेंट कल्चर देखे, डिफरेंट न्यू मेथड देखे। दिस रिलेटेड टेक्निकल एडवांसमेंट एंड ट्रेड बिटवीन द सेटलमेंट आल्सो डेवलप। जिसके अनुसार बेटा ट्रेड भी, व्यापार भी, सेटलमेंट भी आल्सो तरीके से डेवलपमेंट हुआ। आल्सो मतलब कि बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हुआ। डेवलपमेंट ट्रेड एंड ट्रेड्स।
Gradually these people start traveling more distant place from travelers from Persia, Arabia, China and other distant foreign land started visiting the region of explore and understanding the people. मतलब चाइना के लोग, पर्सिया के लोग, अरबिया के लोग दूर दूर की यात्राएं करने लगे और वहाँ के लोगों के को समझने की कोशिश की। दिस वागा मतलब समुद्री यात्रा बोलते हैं वागा को। ट्रेवल्स टू हेल्प आर डिफरेंट this manage the travel of prosperity in the region, travel right and wide increase. aside बेटा इसमें कबीर का दोहा है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं, सोशल चेंज पे आते हैं। सोशल चेंज ठीक है। इन द सोसाइटी डिवीजन वेयर इंक्रीज द क्लास डिस्क्रिमिनेशन आल्सो नोन एज, इसमें क्लास डिस्क्रिमिनेशन को जात प्रथा के नाम से जानते थे। द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स supervision grew, the society started addending the subcaste to already divided into castes. The subcasted jat varied their position and power from place to place. Each one had one rule, religious for the member of, and gradually people got divided into sections. Each jat had their head and panchayat head. मतलब प्रत्येक जात की अपनी एक सभा होती थी, एक हेड होता था, एक मुखिया होता था, जिसके कह के अनुसार उनकी जात के लोग काम करते थे। बेटा इसके ये आज की आपकी क्लास खत्म होती है। इसके बाद हम लोग रिलीजियस चेंज पे पढ़ेंगे। थैंक यू।